Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 2.2. Question number first. Solve the following. Quadratic equations. By factorization. First, x square minus 15x plus 54 equal to 0. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन के द्वारा सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो बीच वाली टर्म है, इस बीच वाली टर्म को हमें 2 नंबर्स में डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो नंबर्स होता है, यहाँ पर जो नंबर है उसका और सी मतलब ए बी एंड सी, तो ए और सी का हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू सी, ए सी। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है 1 इंटू सी, सी मीन्स 54 इक्वल टू 54 आया। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 54 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 15 भी आना चाहिए। जैसे हमने एक नंबर लिया 54, तो 9 6 जा 54, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, माइनस का 15 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस लगा देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करते समय, 9 6 जा 54, -9 इंटू -6 इक्वल टू 54, प्लस का 54 आ जाएगा, और -9 - 6 इक्वल टू -15। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस, अब -15x की जगह पर हमें क्या लिखना है, -9x - 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 2 का पेयर बनाना है। मैंने सबसे पहले इन 2 का पेयर बना दिया, फिर इन 2 का पेयर बनाया। यहाँ पर हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों ही टर्म्स में x को कॉमन निकाल लूँगी। तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मीन्स x इंटू एक्स है, एक x को बाहर निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा, एक x माइनस 9x, x को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 9। तो क्या है ब्रैकेट के अंदर x माइनस 9। अब सेम ऐसे यहाँ पर हम किस नंबर्स को निकाल सकते हैं कॉमन, कौन से नंबर को निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर हम -6 को अगर कॉमन निकालें तो देखिए x बचेगा अंदर की तरफ, और प्लस है यहाँ पर क्या है प्लस है, लेकिन हमने बाहर साइन माइनस का बाहर निकाला है, तो यहाँ पर हम साइन चेंज करके लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 6 को बाहर निकाला है तो 6 9 से क्या होता है 54, मतलब 9 यहाँ बचेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें ऐसे ही नंबर्स को बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है, जिससे कि दोनों ब्रैकेट जो बन रहे हैं दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम हो। माइनस भी सेम होना चाहिए, प्लस माइनस में है तो माइनस में होना चाहिए, प्लस है तो प्लस में होना चाहिए, लेकिन दोनों ही ब्रैकेट के जो अंदर नंबर हैं वो दोनों ही सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से मैं x - 9 दोनों तरफ से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ मैंने दोनों तरफ से x - 9 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, x - 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए x - 9 इंटू एक्स - 6 दोनों ही क्या है 0 के इक्वल है, तो मैं यहाँ दोनों को ही 0 के इक्वल लिख सकती हूँ। रफ वर्क, बाय using the property if the product
of two numbers is 0, then at least one of them is 0, we get therefore x माइनस 9 एंड x माइनस 6 दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब माइनस 9 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगी तो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6, therefore the roots of the given quadratic equation are 9 and 6. Answer. Second equation, x square प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखिए हमें फैक्टराइजेशन द्वारा सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें जो बीच वाला टर्म है उसे 2 नंबर्स में डिवाइड करना होगा। तो a इंटू सी मैंने जैसे यहाँ पर बता रखा है, a इंटू सी इक्वल टू 0, क्या ए सी करते हैं, सॉरी ए सी, ए मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इंटू सी मीन्स -20, -20 इक्वल टू -20 इंटू 1 इक्वल टू -20। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर तो -20 आए, प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर -20 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए +5 एंड -4, 5 4 जा 20, -20 भी हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20। अब प्लस माइनस 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 करना है तो 5 में से 4 माइनस हुए तो क्या बचेगा 1। यहाँ पर हमने बड़ा नंबर प्लस का लिया है तो आंसर हमारा जो नंबर साइन आएगा वो भी प्लस का ही आएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर इस x की जगह पर ये दोनों नंबर्स लिख लिए x के साथ में। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखा, इक्वेशन के 2 फैक्टर लिखे, बीच वाले टर्म के 2 फैक्टर लिखे, फिर उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। तो हम यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाए, 2 2 के पेयर बनाने के बाद हमें कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशंस में हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने x को कॉमन निकाला। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है मीन्स x इंटू एक्स है, तो एक x बाहर निकाला तो अंदर की तरफ क्या बचेगा, एक x बचेगा प्लस। अब यहाँ से भी 5 इंटू एक्स है मीन्स x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 4। अब यहाँ पर हम -4 को कॉमन निकाल सकती हूँ क्योंकि 20 है, 4 5 जा 20 होता है, मतलब दोनों साइड से मैं 4 को कॉमन निकाल सकती हूँ। और लेकिन जब यहाँ माइनस साइन होता है तो विथ माइनस हम नंबर्स को बाहर कॉमन निकालेंगे। हमने यहाँ पर -4 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x बचा माइनस। अब यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, लेकिन बाहर हम ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का निकाल चुके हैं, तो हम ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज करके क्या लिखेंगे प्लस। अब 4 5 जा क्या होगा 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए दोनों साइड से मैं x प्लस 5 दोनों साइड से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। Therefore x plus 5 into x minus 4 equal to 0. By using the property if the product
of two numbers is 0, then at least one of them is 0. We get, अब यहाँ पर देखिए दोनों ही 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं दोनों को 0 के इक्वल लिख सकती हूँ। x + 5 = 0 और x - 4 = 0। तो x = +5 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा और x - 4 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। Therefore, the roots of the given quadratic equation are -5 and 4. Answer. Rough work. Fourth, 5m² = 22m + 15। यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशंस को अरेंज करना होगा हमारे जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। देयरफॉर 5m², अभी 22m + 15 = के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 22m - 15 = 0। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है तो बीच वाले टर्म को हम 2 टर्म में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए a × c करते हैं हम सबसे पहले। a × c = ac। तो यहाँ देखिए a क्या है 5 × c मीन्स -15, तो 5 × 15 मीन्स -75। अब हमें 75 को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 75 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 22 आए, -22 आए। तो यहाँ पर देखिए -25 + 3, 25 3 = 75, माइनस प्लस माइनस है, माइनस में भी 75 आ जाएगा और 25 - 3 22 होगा। यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 25 माइनस का है तो -22 आ जाएगा। देयरफॉर अब हमें सेकेंड टर्म की जगह पर -25x + 3x लिख देंगे। तो 5m², यहाँ पर इक्वेशन m के फॉर्म में है तो हम m लिखेंगे। 25m + 3m - 15 = 0। रफ वर्क। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से मैं 5 को भी कॉमन निकाल सकती हूँ और m को भी निकाल सकती हूँ। तो 5m मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 5 बाहर आ गया, एक m बाहर आ गया तो क्या बचेगा, एक m बचेगा, माइनस 5 5 जा 25, m बाहर आ चुका है, +3। यहाँ पर हमने 3 को कॉमन निकाला तो m बचेगा माइनस, कि यहाँ बाहर हमने ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन निकाला इसलिए अंदर माइनस का माइनस ही रहेगा। 3 5 जा 15 = 0। अब हम यहाँ से दोनों साइड से m - 5 m - 5 कॉमन निकाल सकते हैं। देयरफॉर m - 5m + 3 = 0। By using the property, if the product of two numbers is 0, then at least one of them is 0, we get, मैं यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बोल के बता दे रही हूँ। m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0। अब यहाँ पर देखिए हमें इसको इक्वल टू के
राइट हैंड साइड में लेकर जाना होगा तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 5। यहाँ पर भी ऐसे हमें सेम यही करना है, 5m इक्वल टू राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, एंड m इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि m यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड में चेंज जाएगा। Therefore, the root of the given quadratic equations, the roots of the given quadratic equation are 5 and -3 divided by 5. सिक्स्थ, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सिक्स इक्वेशन कौन सी है, 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। अब इसे भी हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है, हमें इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को चेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स बाय x। हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, x इंटू 6x माइनस x इंटू 2/x इक्वल टू 1। x इंटू x स्क्वायर मीन्स 6x² माइनस x कैंसल 2 इक्वल टू x, 1 इंटू x मीन्स x। अब हम इसे अरेंज करेंगे तो देयरफॉर 6x², ये x इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, -x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a इंटू सी, तो a इंटू सी इक्वल टू AC करना है। a की वैल्यू कितनी है 6 और c की वैल्यू हमारे पास -2, तो इक्वल टू -12। तो हमें a से दो नंबर्स फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आए प्लस या माइनस करने पर -1 आ जाए। तो हम यहाँ पर ले लेंगे -4 और +3, -4 + 3, तो 4 3 जा 12, माइनस का 12 भी हो जाएगा और 3 में से -4 करना है मीन्स -1 आ जाएगा। देयरफॉर 6x² माइनस, अब यहाँ पर -x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम 2 2 का पेयर बना लेंगे। 2 2 का पेयर बनाने के बाद यहाँ पर देखिए हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 मीन्स यहाँ से 2 तो बाहर निकल सकता है, साथ में x भी निकल सकता है क्योंकि दोनों ही टर्म में x भी है और 2 भी है। देयरफॉर 2x बाहर निकाला हमने कॉमन, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 3x माइनस 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2 सेम यही नंबर है, तो हम यहाँ बाहर कुछ नहीं केवल 1 बाहर निकालेंगे और ये एज इट इज़ ऐसा लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमें दोनों ही ब्रैकेट सेम चाहिए होता है। ये सेम होगा तभी तो हम इसको कॉमन निकाल पाएंगे। 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों को ही 0 के इक्वल रखना है। किस प्रॉपर्टी से, इससे पहले लगभग सभी क्वेश्चंस में मैंने वो प्रॉपर्टी लिखी है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0 वी गेट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर दोनों को 0 के इक्वल रखा, तो सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ये x के साथ में जो भी टर्म है, जो भी नंबर है, हमें उसे इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ x चाहिए। x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 और x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय
2। Therefore, the roots of the given quadratic equation are 2/3 and -1/2 answer. 7th क्वेश्चन में हमारे पास देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, वो +7x + 5√2 = 0। अब हमें यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन रूट के फॉर्म में दी हुई है और साथ में ये एक एक्टिविटी भी है, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसा हम अभी तक करते हैं वैसे ही करना है। a × c, तो a क्या हमारे पास √2 × c मीन्स 5√2 = यहाँ देखिए √2 × √2 क्या आ जाएगा, 2 × 5 कितना आ जाएगा 10। तो हमें 10 को ऐसे 2 नंबर्स में फाइंड करना है कि +7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 10। तो यहाँ पर देखिए हम नंबर्स ले सकते हैं 5 और 2। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 और 2 को 8 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो √2x² + 5x + 2x प्लस ये बीच वाला जो टर्म है, बीच वाले टर्म की जगह हमने ये 2 नंबर्स लिख लिया 5x + 2x, बाद में c टर्म्स ऐसे कैसे 5√2 = 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड से मैं x को कॉमन निकाल सकती हूँ। x को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा √2x + 5 प्लस, अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, मैं √2 को अगर कॉमन निकालूंगी कि यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है 2 ही होता है। तो √2 को मैंने अगर बाहर निकाला, एक √2 बाहर निकाला तो अंदर एक क्या एक √2 बचेगा, x + 5 = 0। अब ये देखिए दोनों एक जैसी हो गई, दोनों ब्रैकेट के अंदर नंबर। अब हम इसे कॉमन निकाल लेंगे तो √2x + 5 × x + √2 = 0। अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करना है, by using the property if the product of two number is 0 then at least one of them is 0, we get √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो यहाँ पर देखिए x = -5 डिवाइडेड बाय √2 और x = -√2 आंसर। Therefore -5 divided by √2 and -2 are roots of the equations. Question number 8. 3x² - 2 √ + 2 = 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें सबसे पहले a × c करना होगा, तो a × c मीन्स 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर -2 √6 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 × 2 = 6, मतलब मैं √6 × √6 लिखूँगी। यहाँ पर देखिए 3 × 2 = हमें 6 लेकर आना है। अब मैं 6 को अगर √6 × √6 लिखती हूँ तो √6 × √6 = 6 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए -2 √6 चाहिए। दोनों तरफ मैंने माइनस का साइन लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 √6 भी आ जाएगा आंसर। Therefore 3x², अब यहाँ पर ये बीच वाली टर्म की जगह पे मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ -√6x -√6x + 2 = 0। अब हमें इसे यहाँ पर कॉमन निकालना है 2 2 का पेयर बना के, तो हमने 2 का पेयर बना लिया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, √3 को कॉमन निकाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए √6 है।
मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 3x² माइनस √6 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2x माइनस √6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये √3 इंटू √2 हो सकता है, तो मैं √3 को बाहर निकाल लूँगी। √3x को मैंने कॉमन निकाला तो के अंदर क्या बचेगा √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स मीन्स x इंटू एक्स इक्वल टू x² माइनस √3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2 और x तो हम बाहर निकाल चुके हैं माइनस। अब सेम ऐसे यहाँ पर भी हम √2 को बाहर निकाल लेंगे। √2 को हमने बाहर निकाला तो अंदर की साइड क्या बचेगा √3x। अब माइनस यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस साइन निकाला है, तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन लिखेंगे वो हम चेंज करके लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 में से √2 को बाहर निकाला तो हम जानते हैं √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। जब हम एक √2 बाहर निकाल चुके तो अंदर की तरफ एक √2 बचेगा इक्वल टू 0। रफ वर्क। अब यहाँ पर देखिए मैं दोनों साइड से √3x माइनस √2 √3x माइनस √2 को कॉमन निकाल सकती हूँ। देयरफॉर √3x माइनस √2 और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा √3x माइनस 2 माइनस √2 इक्वल टू 0। By using the property, if the product of two number is 0, at least one of them is 0, we get √3x minus √2 equal to 0 और √3x minus √2 equal to 0। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर हैं, दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर है तो हम दोनों को इस 0 के इक्वल लिखा। देयरफॉर √3x इक्वल टू √2 हो सकता है। सेम ऐसे यहाँ पर भी √3x इक्वल टू √2। अब हमें ये √3 को भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लेकर जाना है, तो x इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3 और x इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3। Therefore, the roots of the given quadratic equation are √2 divided by √3 and √2 divided by √3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए 10 में हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है 25m² इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ 0 चाहिए होता है। यहाँ पर 9 है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे और यहाँ पर 0 ले आएंगे। देयरफॉर 25m² माइनस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो मैं लिख सकती हूँ 5² m² एज इट इज और 9 यहाँ पर किसका स्क्वायर होता है 3² इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सभी का स्क्वायर होल स्क्वायर लगा देती हूँ। यहाँ पर 5² इंटू m² लिखने की बजाय 5m का होल स्क्वायर माइनस 3² लिख सकती हूँ इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई है 5m² माइनस 3² इक्वल टू 0। अब हम इसे अरेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं। a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a² मीन्स 5m² और b² मीन्स 3²। तो a प्लस बी मीन्स 5m प्लस 3 एंड a माइनस b मीन्स 5m माइनस 3 इक्वल टू 0।
By using the property, if the product of two number is 0, at least one of them is 0, we get therefore 5m plus 3 equal to 0 or 5m plus 3 minus 3 equal to 0। अब हमें यहाँ पर सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये +3 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा और ये -3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5m इक्वल टू 3। देयरफॉर m इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि m यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साथ लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी सेम एज m इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। Therefore, the root of the given equation, the quadratic equations are -3 by 5 and 3 by 5 answer। क्वेश्चन नंबर 11, 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m। अब इस इक्वेशंस को भी हमें सबसे पहले अरेंज करना होगा, तो 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 लेकर आना होता है। तो हम सारे नंबर्स को यहाँ लेकर चले गए, तो इक्वल टू क्या बचा 0। अब यहाँ से मैं देखिए दोनों साइड से मैं 7m को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो अंदर के बचेगा m माइनस 3, 7 3 जा 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 7m है, तो मैं इस 7 को डिवाइड कर देती हूँ। अगर पूरी इक्वेशन को मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा m माइनस 3 इक्वल टू 0। रीज़न क्या है यहाँ पर, डिवाइडिंग both sides by 7। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ गई है, m इंटू एम माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, देयरफॉर m इक्वल टू 0 और m minus 3 equal to 0। Therefore, m equal to 0 or m equal to 3। Therefore, the root of the given quadratic equation are 0 and 3 answer। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर देखिए 12 में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें देखिए 11 का स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं है, 11 का स्क्वायर तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना है m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो m स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू, अब देखिए a प्लस b मीन्स m प्लस रूट 11, m प्लस रूट 11 एंड a माइनस b मीन्स m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। By using the property, if the product of two number is 0, then at least one of them 0 we get, therefore m plus रूट 11 इक्वल टू 0 और m
minus root 11 equal to 0. Therefore, m equal to minus root 11 और m इक्वल टू ये माइनस 11 इक्वल टू से जाके प्लस का हो जाएगा तो रूट 11. Therefore, the roots of the given quadratic equation are minus root 11 and root 11. Answer. Thank you. If you like the video, please press the bell icon.